दोस्तों बरसात का मौसम था। एक करोड़पति आदमी प्लेन से उतरता है, एयरपोर्ट पे आता है और एयरपोर्ट पे वो अपनी महंगी सी गाड़ी पे बैठ जाता है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था। दोस्तों वो व्यक्ति जैसे ही कुछ दूरी पे चलता है वैसे ही वो देखता है कि एक असहाय महिला जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ में कहीं छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसको खड़ा नहीं होने देता था क्योंकि उसका बच्चा चिल्ला रहा था और वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। दोस्तों वो व्यक्ति जब देखता है कि ये महिला बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चे के साथ में, तो उस करोड़पति आदमी को दया आ जाती है और वो उस महिला के पास में अपनी गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ आके, मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे कोई नहीं है और जब ये मौसम सही हो जाए तब तुम मेरे घर से चली जाना, तब तक मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो। दोस्तों उस महिला को भी कुछ नहीं सोचता है, वो भी परेशान थी, तो उस व्यक्ति के साथ में उसकी गाड़ी पे बैठ के चली जाती है। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की कहानी को आपको बताते हैं कि आखिर में उस अमीर व्यक्ति ने, करोड़पति आदमी ने उस महिला के साथ में क्या किया था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक समय की बात है, एक नौजवान व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल थी, उसका नाम महेंद्र था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो कपड़े का व्यापारी था, जिसकी वजह से उसके पास में बहुत पैसा था। महंगी महंगी उसके पास गाड़ियां थी, उसकी जो बिल्डिंग थी बहुत बड़ी थी, 4-5 मंजिल की, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो महेंद्र था, करोड़पति आदमी, वो हमेशा खोया खोया सा रहता था। वो कभी किसी से बात नहीं सही से करता था, ना किसी की तरफ ज्यादा देखता था, बस अपने काम से मतलब ही रखता था। उस महेंद्र को देख के हमेशा ये लगा करता था जैसे इसका बहुत कुछ खो गया है, इसकी जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन लोग परेशान रहते थे ये सोच के कि यार जिसके पास में पैसा नहीं होता है वो इंसान दुखी होता है, इनके पास तो इतना पैसा है कि जिसको चाहे उसको खरीद ले, फिर ये गुमसुम क्यों रहते हैं। दोस्तों जो भी देखता था उन महेंद्र को हैरान रहता था। दोस्तों एक समय की बात है, महेंद्र अपने काम के सिलसिले से विदेश में गए हुए थे। दोस्तों महेंद्र जब विदेश से वापस आते हैं प्लेन के द्वारा, तो प्लेन से उतरते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश हो रही थी, सभी यात्री भाग रहे थे जल्दी जल्दी से घर निकल जाए। दोस्तों ये महेंद्र भी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं और इनकी भी गाड़ी बाहर लगी हुई थी, जो कि लग्जरी गाड़ी थी, बहुत महंगी गाड़ी थी। दोस्तों ये पहुंचते हैं अपनी गाड़ी के पास में और बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी पे। ड्राइवर गाड़ी को चलाने लगता है, महेंद्र चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना ड्राइवर से ज्यादा कुछ बोलते हैं। बस जितना जरूरी हुआ करता था महेंद्र उतना ही बोला करते थे। दोस्तों क्या होता है कि लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक चले होंगे महेंद्र, वैसे ही देखते हैं कि एक महिला जो कि बहुत असहाय, कमजोर, एक छोटे बच्चे को साथ में लिए है, जो बच्चा 3-4 महीने का होगा, और वह बारिश से भीग रही है। उस महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो महिला कोशिश कर रही है कि कहीं भी जगह मिल जाए तो वो वहां पे खड़ी हो जाए, लेकिन सहयोग बस कोई भी उस महिला को खड़ा नहीं होने देता था, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बच्चा है, चिल्ला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये महिला भीगी हुई है, मेरी जगह गंदी हो जाएगी। क्योंकि आसपास लोगों की बहुत महंगी कोठियां बनी हुई थी, लोग उस महिला को खड़ा नहीं होने देते हैं। महेंद्र जब इस नजारे को देखते हैं तो महेंद्र का दिल पसीज जाता है। फिलहाल महेंद्र किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन महेंद्र को ऐसा लगा कि मुझे इस महिला की मदद करनी चाहिए, इसका छोटा बच्चा है। दोस्तों महेंद्र अपनी गाड़ी उस महिला के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप यहाँ छोटे बच्चे को लेके क्यों खड़ी हो, बारिश हो रही है, बच्चा भीग रहा है, बीमार हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। वो महिला कहती कि बाबूजी मुझे कोई रुकने ही नहीं देता, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों महेंद्र कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे घर पे चलो, मेरा पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, मेरी पूरी हवेली खाली पड़ी हुई है, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, और जब ये मौसम सही हो जाए तो तुम मेरे घर से चली जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों महिला के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खुद की बात होती तो कुछ भी करती, अब बच्चे की बात है, सोचती थी कि बच्चा मेरा बीमार ना हो जाए। तो महिला महेंद्र के साथ में चली जाती है
और धीरे धीरे क्या होता है कि सफर पूरा होता है। महेंद्र का घर आता है। महेंद्र उससे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तब वो महिला कहती है कि मेरा नाम रूपाली है। दोस्तों इसके बाद महेंद्र उससे कुछ नहीं पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की हो, कैसे यहाँ पे आई, कुछ भी नहीं पूछता है। महेंद्र उस महिला को यानी कि रूपाली को उसके बच्चे सहित अपनी हवेली में ले जाता है। दोस्तों वो महिला तीसरे फ्लोर पे चली जाती है और बढ़िया सा रूम, बढ़िया सा बेड सब कुछ पड़ा हुआ था, उसी में वो रुक जाती है। महेंद्र कहता है कि निश्चिंत होकर यहाँ पे रहो, ना कोई आएगा ना जाएगा, अपना दरवाजा बंद कर लो। दोस्तों क्या होता है कि एक रात का समय बीतता है और सुबह क्या होता है कि महेंद्र किसी काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है और उस महिला को बता देता है कि हम दोपहर तक लौट के आएंगे। दोस्तों चला जाता है। इसके बाद में जब वो महेंद्र लौट के आता है और जैसे ही अपने घर के अपनी हवेली के दरवाजे पे पहुंचता है, वैसे ही उसको हंसने की बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देती है। दोस्तों महेंद्र जो हंसी से कोसों दूर था, कभी उसने खुल के ना तो हंसा था ना ही किसी हंसने वाले व्यक्ति के पास में खड़ा हुआ था। आज उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसको लग रहा था कि इतनी ज्यादा हंसने की आवाज क्यों आ रही, कैसे आ रही, कौन हंस रहा है। तब उसको याद आता है कि वो महिला है। धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगता है और थर्ड फ्लोर पे जाता है जहां पे वो महिला थी, वो देखता है दरवाजे से खड़े होके कि वो महिला अपने बच्चे के साथ में खेल रही है। बच्चा खिलखिला के हंस रहा है, जिसकी वजह से वो महिला भी खिलखिला के हंस रही। दोस्तों महेंद्र को एक अजीब सी उलझन हुई, अजीब सा एहसास हुआ कि ये हवेली जो अभी तक खाली पड़ी थी, आज इसमें चहचहाट, खुशियां, हंसी के ठहाके लग रहे हैं। बहुत ज्यादा उसको अजीब लगता है। जैसे ही उस महिला की नजर पड़ी महेंद्र पे, रूपाली एकदम ठिठक जाती है और कहती, अरे साहब आप आ गए, मैंने आपको देखा नहीं। वो थोड़ी डर सी जाती है। तब महेंद्र कहते हैं कोई बात नहीं, आराम से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आ गए और हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों महेंद्र नीचे आते हैं, वैसे ही किसी के बूटों की आवाज आती है दरवाजे पे। महेंद्र देखते हैं कि कौन है। महेंद्र दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसकी एक दोस्त जो कि 2 साल पहले उससे दूर थी, उसका नाम छवि था, वो आते हैं और महेंद्र से कहते कि महेंद्र क्या हाल है तुम्हारा और तुम कैसे गुमसुम से हो। दोस्तों महेंद्र कहता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक छवि को भी हंसने की आवाज सुनाई देती है। छवि कहती कौन है, यहाँ पे कौन है, तुमने शादी कर ली किसी से क्या? महेंद्र कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। महेंद्र पूरी बात बताता है कि एक महिला जो कि अपने बच्चे के साथ में सड़क पे भीग रही थी, उसकी मैंने मदद कर दी उसके बच्चे की वजह से, और मैं उसको यहाँ पे अपने घर में लेके आया। मैंने उससे कहा कि जब मौसम सही हो जाए तो तुम मेरे घर से निकल जाना। दोस्तों छवि जब इतनी बात सुनती है तो छवि महेंद्र से कहती है कि महेंद्र तुम किसी अनजान महिला को अपने घर में ले आए हो, क्या घर में लाने से पहले तुमने उसकी जांच पड़ताल की कि वो महिला कौन है, कहाँ की है, उसका अतीत क्या है? बिना किसी के बारे में जाने समझे यूं अचानक किसी अजनबी को अपने घर में लाना किसी खतरे से कम नहीं होता है। दोस्तों पहले तो महेंद्र मना करता है कि अरे कैसी आप बातें करती हो छवि, ऐसी कोई बात नहीं, वो महिला बहुत अच्छी है। लेकिन छवि फिर से कहती कि महेंद्र एक बार सोच लो, ऐसे अजनबी लोगों को अपने घर में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं तुम्हारे लिए हो सकता है। दोस्तों महेंद्र का भी दिमाग थोड़ा सा घूम गया। महेंद्र सोचता है कि शायद छवि सही कह रही है, मुझे उस महिला से पूछना चाहिए कि तुम्हारा अतीत क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और इस हाल में क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में। दोस्तों ये विचार महेंद्र के अंदर आने लगता है। अब महेंद्र को इस चीज की उत्सुकता कि मैं उसके पास में जाऊं और मैं उससे पूछूं। दोस्तों इसी विचार से महेंद्र उस महिला के पास में जाता है और वो महिला थोड़ी सी सटपटा जाती है। महेंद्र उस महिला से ये कहता है कि देखिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम इस हाल में क्यों थी, तुम्हारा अतीत क्या है, तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा क्यों, तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ की रहने वाली हो। मुझे ये सारी चीजें बहुत पहले पूछनी चाहिए थी, अपने घर में लाने से पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए थी। दोस्तों जैसे ही रूपाली यानी कि जो महिला थी वो इस बात को सुनती है
तो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो कहती कह रही भाई आपने हेल्प मेरी करनी चाहिए, आपने कहा तो हम आपके साथ में चले आए, लेकिन तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है। क्या मैं तुमको लुटेरी लगती हूँ? क्या मैं कातिल लगती हूँ? अपने बच्चे की वजह से मैं तुम्हारे साथ में चली आई हूँ और तुम ऊपर से मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाने लगे कि मैंने तुम्हारे बारे में जाना नहीं। अरे मैंने भी तो तुमको शरीफ समझा इसलिए हम भी चले आए, वरना मैं भी तो किसी अजनबी पे विश्वास नहीं कर सकती थी। तुमने मेरे प्रति कितना गलत सोचा, ऐसी थिंकिंग तुम्हारे अंदर आ रही है। दोस्तों ऐसे करके वो महिला थोड़ा सा दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरा वक्त खराब है, इसलिए आज हम इस हालत में हैं, इस दशा में हैं, और रोने लगती है और कहती कि साहब जी हम आपके घर से जा रहे हैं। अपने बच्चे को उठाती है और उस घर से निकल आती है। रात का वक्त होता है। महेंद्र अपने कमरे में अपने बेड पर लेटे हुए थे। अब महेंद्र के दिमाग में वही सारी चीजें चल रही है कि मैंने किसी की मदद की तो कैसे की, मैंने उससे ऐसा क्यों पूछ लिया। बेचारी दुखारी थी, छोटा बच्चा था, पता नहीं बरसात में कहां भटक रही होगी, मैंने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। दोस्तों ये बात महेंद्र को बिल्कुल भी सोने नहीं दे रही थी। महेंद्र ने पूरी रात जाग के सबेरा कर दिया। महेंद्र को नींद नहीं आई। अब दोस्तों महेंद्र ये सोचते हैं कि मैं उस महिला को ढूंढने की कोशिश करूंगा, मैंने जो गलती की उससे पूछ के इस तरह से उससे तीखे सवाल किए, मैं उससे माफी मांगूंगा। महेंद्र ने कोशिश की लेकिन वो महिला नहीं मिलती है। उसके बाद महेंद्र अपने पूरे पावर के साथ में उस महिला को खोजने की कोशिश करते हैं और सबसे कहते हैं अपने खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि देखिए उस महिला के बारे में सब कुछ पता करिए, अगर वो कहीं पे मिल जाए कि वो कौन है, कहाँ की है और उसकी स्थिति ऐसे कैसे हुई। दोस्तों महेंद्र के लोग लग जाते हैं और उसका सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। पता चलता है दोस्तों ये जो महिला है ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से इसकी शादी एक बहुत अच्छे घराने में होती है। लेकिन इसका जो पति है वो इसको बहुत सताता है, बहुत मारता है। और एक बार उसका पति शराब पी के जब घर आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पति की मौत हो जाती है। छोटा बच्चा है, सास ससुर ने उसको मार के घर से निकाल दिया। दोस्तों असहाय महिला जब अपने मायके में जाती है तो उसके माता पिता नहीं थे, भाई और भाभी ने भी अपने घर से निकाल दिया, कहा कि जाओ यहाँ से, यहाँ हम नहीं रह सकते हैं। अब इस महिला के सामने कोई रास्ता नहीं। अब इस महिला की सबसे बड़ी मजबूरी ये कि ये अपने छोटे बच्चे को छोड़ के कहीं पे कोई काम भी नहीं कर सकती है। अगर ये काम कहीं पे करने जाए तो ये अपने बच्चे को कहाँ छोड़े, और अगर अपने बच्चे को साथ में लेके जाए तो काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, जबकि ये महिला पढ़ी लिखी है। दोस्तों महेंद्र जब उस महिला के बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो महेंद्र को बहुत ही खराब लगता है कि मैंने उस पे बेफिजूल में शक किया। यहाँ तक कि महेंद्र उस महिला के पास में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जाना नहीं तुमको, और अब मुझको तुम्हारा अतीत जो है ना वो सब कुछ मालूम है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। दोस्तों महिला रोने लगती है और कहती है कि हम हालात के मारे हुए हैं, हम ऐसे नहीं है जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। दोस्तों महेंद्र के अंदर इतनी दया आती है उस महिला के प्रति कि महेंद्र उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमको एतराज ना हो किसी बात का तो हम तुमको अपनाना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चे को अपनाना चाहते हैं। दोस्तों रूपाली को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। रूपाली कहती कि आप इतने पैसे वाले करोड़पति आदमी, भला मुझे कैसे अपनाओगे, क्यों अपनाओगे। दोस्तों महेंद्र कहते हैं कि अभी तक तो हमेशा हम ऐसे रहते थे कि हम किसी से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज ना जाने क्यों मेरा दिल पसीज रहा है, मेरा दिल ये कह रहा, मेरा मन ये कह रहा कि मैं तुम्हें अपना लूं, क्योंकि मैं भी बहुत हालात का मारा हुआ हूं। मेरे पास में पैसा है लेकिन पैसे से मुझे वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी मुझे उस दिन मिली जिस दिन तुम अपने बच्चे के साथ में हंस रही थी। दोस्तों इस तरीके की महेंद्र बात करते हैं तो महिला कहती ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, रुतबा है, महंगी गाड़ी है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी तुम क्यों खोए रहते हो। तब दोस्तों महेंद्र बताते हैं कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार की बात है, मेरे लिए मेरे माता पिता लड़की देखने जा रहे थे और मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टकरा जाती है दूसरी गाड़ी से,
जिसकी वजह से मेरे माता पिता की तुरंत मौके पे ही मौत हो गई। और मेरे माता पिता की आकस्मिक मौत ने मुझे इतना तोड़ के रख दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी शादी की वजह से मेरे माता पिता की मौत हो गई। अब मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही रहूंगा। और मेरी माता पिता की वो मौत आज भी मुझे याद आती है। उस मौत ने मुझे झकझोर के रख दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे माता पिता का जब मेरा साथ छूट गया, जिसकी वजह से हम हंसना भूल गए, हम लोगों से बात करना भूल गए। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की महेंद्र बात बताते हैं और महेंद्र की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रूपाली की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों महेंद्र ने उस दुखियारी महिला को और उसके बच्चे को अपना लिया और बड़े धूमधाम के साथ में सभी के सामने अपनी शादी कर ली उस महिला के साथ में। तो दोस्तों, एक दुखियारी महिला की दुखियारी बच्चे की जिंदगी बना दी एक करोड़पति आदमी ने। तो क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग महेंद्र के बारे में, एक करोड़पति आदमी के बारे में? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।